तो जो 40 बाइट्स जो इसके लिए एलोकेट होगी, इसी 40 बाइट्स में से आई और फ्लोट के लिए भी मेमोरी जो है वो यूटिलाइज होगी, लेकिन वन एट अ टाइम, वन डेटा मेंबर एट अ टाइम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज देख रहे हैं डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड यूनियन। स्ट्रक्चर एंड यूनियंस दोनों ही यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स हैं और दोनों ही डिफरेंट टाइप के डेटा एलिमेंट्स की, डेटा टाइप्स की ग्रुपिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो आइए इनके बीच के डिफरेंसेस को समझते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग। सबसे पहला है मेमोरी एलोकेशन। तो स्ट्रक्चर्स में जो मेमोरी एलोकेशन होता है, जब भी आप एक स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं तो मेमोरी इज़ एलोकेटेड फॉर ईच मेंबर इंडिविजुअली। जितने भी मेंबर्स होंगे तो सारे ही मेंबर्स के लिए इंडिविजुअली मेमोरी जो है वो एलोकेट होगी और दे आर स्टोर्ड इन कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशंस। ठीक है। वहीं यूनियन की अगर बात करें तो ऑल मेंबर्स शेयर द सेम मेमोरी लोकेशन एंड ओनली वन मेंबर ऑफ अ यूनियन कैन बी एक्टिव और एक्सेस्ड एट अ गिवन टाइम। यानी यूनियंस में सभी डेटा मेंबर्स के लिए इंडिविजुअली मेमोरी एलोकेट नहीं होती है, वहीं स्ट्रक्चर्स में इंडिविजुअल एलोकेट होती है। इसे एक डायग्राम से समझते हैं। देखिए, ये है एक स्ट्रक्चर जिसमें ये 3 डेटा मेंबर्स हैं, तो इन तीनों के लिए ही अलग अलग मेमोरी एलोकेट होगी, जो कि कंटीन्यूअस मेमोरी एलोकेशन होगा। ओके। लेकिन अगर हम यूनियन की बात करें, सपोज ये 3 IFN STR ये 3 डेटा मेंबर्स हैं, तो जो भी सबसे बड़ा डेटा मेंबर होगा उस साइज़ की एक मेमोरी एलोकेट होगी और वही सेम मेमोरी, यानी जो बड़े डेटा टाइप, बड़े डेटा मेंबर की जो मेमोरी है, उसी मेमोरी का यूटिलाइज किया जाएगा बाकी डेटा मेंबर्स को यूज़ करने के लिए। ओके। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, ओनली वन मेंबर ऑफ अ यूनियन कैन बी एक्टिव और एक्सेस्ड एट अ गिवन टाइम। तो वो कैसे होगा, जब वो सेम मेमोरी को यूज़ करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज साइज। सो स्ट्रक्चर्स में द साइज ऑफ स्ट्रक्चर इज सम ऑफ द साइज ऑफ इट्स मेंबर्स। सपोज ये जो नेम है ये है कैर टाइप का और इसका साइज़ है 20, और एज है एक इंट टाइप का और GPA है एक फ्लोट टाइप का। एंड आपके सिस्टम में कैर का साइज़ है 2 बाइट्स, इंट का साइज़ है 4 बाइट्स एंड फ्लोट का साइज़ है 8 बाइट्स। सो यहाँ पर टोटल कितनी होगी, 20 इंटू 2 विच इज़ 40 एंड देन 4 इज़ 44 एंड देन 8 इज़ 52 बाइट्स। तो ये जो स्ट्रक्चर होगा ये 52 बाइट्स का एक मेमोरी एलोकेट होगा, जो कि स्ट्रक्चर के लिए होगा और सभी के लिए, सभी डेटा टाइप्स के लिए जो होगा इंडिविजुअली मेमोरी एलोकेट होगी कंटीन्यूअस मेमोरी एलोकेशन में। तो यहाँ पर क्या हुआ, साइज ऑफ स्ट्रक्चर इज़ द सम ऑफ द साइज ऑफ इट्स मेंबर्स, यानी कि जितने भी मेंबर्स हैं उनके साइज के सम के बराबर। तो यहाँ पर क्या हुआ, 52 बाइट्स। ये हमने एग्जांपल देखा। वहीं यूनियंस में द साइज ऑफ अ यूनियन इज डिटरमाइंड द साइज ऑफ इट्स लार्जेस्ट मेंबर। सपोज ये जो आई है ये है इंट टाइप का, ये F जो है ये है फ्लोट टाइप का, और ये जो STR है ये है कैर अगेन 20। तो कैरेक्टर का हमने एज्यूम किया हुआ है 2 बाइट्स, तो ये हो जाएगा 40 बाइट्स, राइट। और इनसे फिर कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सबसे लार्जेस्ट डेटा टाइप यहाँ पर है, लार्जेस्ट डेटा मेंबर है ये कैर 20 टाइप का जो STR है। तो जो 40 बाइट्स जो इसके लिए एलोकेट होगी, इसी 40 बाइट्स में से आई और फ्लोट के लिए भी मेमोरी जो है वो यूटिलाइज होगी, लेकिन वन एट अ टाइम, वन डेटा मेंबर एट अ टाइम। ओके। तो इससे क्या पता चलता है कि यूनियंस में जो साइज़ होता है यूनियन का, वो उसके लार्जेस्ट मेंबर के साइज़ के बराबर होता है। इस यहाँ पे जो है इस केस में STR, और जो स्ट्रक्चर होता है उसमें जो स्ट्रक्चर का साइज़ होता है, इट इज़ द सम ऑफ द साइजेस ऑफ इट्स मेंबर्स। जितने भी मेंबर्स हैं, डेटा मेंबर्स, उनके साइज़ के सम के बराबर होता है। तो ये वाले स्ट्रक्चर के केस में 52 बाइट्स। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नाउ मेंबर एक्सेस की बात करें, स्ट्रक्चर्स में ईच मेंबर ऑफ अ स्ट्रक्चर हैज़ इट्स ओन यूनिक मेमोरी लोकेशन, जो कि हमने अभी फर्स्ट वाले पॉइंट में देखा था कि हर एक डेटा मेंबर के लिए इंडिविजुअली मेमोरी एलोकेट होती है, जो कि कंटीन्यूअस मेमोरी एलोकेशन होता है, एंड यू कैन एक्सेस दैम इंडिविजुअली यूजिंग द डॉट ऑपरेटर, राइट। डॉट ऑपरेटर की मदद से सपोज S1 हमारा डेटा जो स्ट्रक्चर का वेरिएबल है, तो S1.name, S1.age, S1.GPA, इस तरह से हम इन्हें एक्सेस कर सकते हैं एक साथ। लेकिन यूनियंस में, सिंस यूनियन मेंबर शेयर द सेम मेमोरी लोकेशन, जो लार्जेस्ट डेटा मेंबर होता है उसी की मेमोरी सारे ही मेंबर्स के लिए यूटिलाइज होती है। दैट इज़ वाई
एक्सेसिंग एनी मेंबर ऑफ अ यूनियन गिव्स यू द वैल्यू ऑफ द करेंटली एक्टिव मेंबर, यानी करेंटली जो भी डेटा मेंबर को आप एक्सेस कर रहे हैं उसी की वैल्यू आपको मिलेगी। एंड यू कैन ओनली एक्सेस वन मेंबर एट अ टाइम बिकॉज सेम मेमोरी सारे ही डेटा मेंबर्स के लिए यूज हो रही है। वन मोर थिंग, यूनियंस में भी सपोज यू नाम का हमारा यूनियन वेरिएबल है, तो यू डॉट नेम, यू डॉट एज, राइट, यू डॉट GPA, लेकिन वन एट अ टाइम। डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल यहाँ पर भी होता है डेटा मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए और स्ट्रक्चर्स में भी होता है। चलिए आगे चलते हैं। नाउ यूसेज, स्ट्रक्चर्स और यूनियंस का यूज़ क्यों करते हैं। देखिए, स्ट्रक्चर्स आर कॉमनली यूज टू ग्रुप रिलेटेड डेटा आइटम्स टुगेदर इनटू अ सिंगल लोकल एंटिटी। सपोज हमने स्ट्रक्चर स्टूडेंट नाम का एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, स्ट्रक्ट स्टूडेंट, तो हम उसमें क्या डिफाइन कर देंगे, नेम, एज, रोल नंबर एट्सेट्रा, जो भी इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स होंगे एक स्टूडेंट के। तो ये क्या हो जाएगा, एक स्टूडेंट की एक सिंगल एंटिटी के रूप में होगा। तो हमने यहाँ पे क्या देखा है, कॉमनली यूज टू ग्रुप रिलेटेड डेटा आइटम्स टुगेदर इनटू अ सिंगल लोकल एंटिटी। फॉर एग्जांपल, यू माइट यूज अ स्ट्रक्चर टू रिप्रेजेंट अ पर्सन विद एट्रीब्यूट्स लाइक नेम, एज एंड एड्रेस। एक स्ट्रक्चर की मदद से आप एक पर्सन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उस स्ट्रक्चर में उस पर्सन से रिलेटेड डेटा मेंबर्स होंगे जो कि उसके एट्रीब्यूट्स होंगे, राइट, जैसा कि हमने यहाँ पे स्टूडेंट वाले एग्जांपल में देखा। नाउ यूनियंस में, यूनियंस आर यूजफुल व्हेन यू वांट टू स्टोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा इन अ सेम मेमोरी लोकेशन। यहाँ पर कॉमन एंटिटी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप्स को सेम मेमोरी लोकेशन में अगर आपको यूज़ करना है एंड वन एंड ओनली वन मेंबर नीड्स टू बी एक्टिव एट द टाइम, यानी एक टाइम पे एक ही मेंबर एक्टिव रहे, तब आप यूनियंस का इस्तेमाल करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज कीवर्ड। स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के टाइम पे हम स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज़ करते हैं और यूनियंस को डिफाइन करने के लिए हम यूनियन कीवर्ड का यूज़ करते हैं। ये भी एक तरीके का डिफरेंस ही है। चलिए आगे चलें। अगेन यहाँ पर मैंने कीवर्ड लिख दिया है, यहाँ पर आएगा बिट लेवल प्रोग्रामिंग। ओके, तो यहाँ पर आप ये पॉइंट जोड़ लेंगे, बिट लेवल प्रोग्रामिंग। सो स्ट्रक्चर्स आर नॉट सपोज टू बी यूज फॉर बिट मैनिपुलेशन। बिट लेवल प्रोग्रामिंग में स्ट्रक्चर्स का यूज़ नहीं होता है, वहीं यूनियंस की मदद से बहुत ही एफिशिएंटली बिट लेवल प्रोग्रामिंग परफॉर्म की जा सकती है। तो दिस इज़ ऑल्सो डिफरेंस कि स्ट्रक्चर्स आपको अलाउ नहीं करते हैं कि आप बिट मैनिपुलेशन करें, वहीं यूनियंस की मदद से आप एफिशिएंटली बिट मैनिपुलेशंस कर सकते हैं। यानी बिट लेवल पे प्रोग्रामिंग, बिट शिफ्टिंग, ये सारे जो ऑपरेशंस होते हैं ये आप यूनियंस की मदद से बहुत अच्छे से कर सकते हैं। सो ये हैं कुछ डिफरेंसेस स्ट्रक्चर्स और यूनियन के बीच में। इतने डिफरेंसेस सफिशिएंट हैं और स्ट्रक्चर एंड यूनियन का जो प्रोग्राम है वो भी अपने आप में एक डिफरेंस का काम करता है। ओके, एक बार इसे रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहला है मेमोरी एलोकेशन। मेमोरी एलोकेशन स्ट्रक्चर्स में इंडिविजुअली एलोकेट होती है फॉर डेटा मेंबर, सारे ही मेंबर्स के लिए। यूनियन में कॉमन मेमोरी होती है एंड कॉमन मेमोरी में ही सारे ही डेटा मेंबर्स के लिए यूटिलाइज की जाती है मेमोरी को। देन है मेंबर एक्सेस, ऑल मेंबर्स को आप एक्सेस कर सकते हैं डॉट ऑपरेटर की मदद से। यहाँ पे भी डॉट ऑपरेटर की मदद से एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन वन मेंबर एट अ टाइम, क्योंकि कॉमन मेमोरी यूटिलाइज हो रही है। ओके, साइज़ की बात करें तो सम ऑफ साइज ऑफ ऑल मेंबर्स, स्ट्रक्चर में जितने भी मेंबर्स हैं उनके साइज़ के सम के बराबर होता है स्ट्रक्चर का साइज़। यूनियन में जो लार्जेस्ट डेटा मेंबर होता है उसके साइज़ के बराबर होता है। कीवर्ड की बात करें तो स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज़ होता है स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए। यूनियन में यूनियन कीवर्ड का यूज़ होता है, ये यू जो है ये स्मॉल रहेगा, मतलब लोअर केस में रहेगा, ये कैपिटल्स में नहीं है। यूनियन में हम यूनियन कीवर्ड का यूज़ करते हैं यूनियन को डिफाइन करने के लिए। यूसेज की बात करें तो यहाँ पर जो सिंगल एंटिटीज़ होती हैं, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट नाम की एक एंटिटी है तो जिसमें एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे स्टूडेंट का नेम हो गया, रोल नंबर हो गया, उसका एड्रेस हो गया, उसका एज हो गया, उसका परसेंटेज हो गया, मार्क्स हो गए। तो ये सारी चीज़ों को जब हमें रिप्रेजेंट करना है एंटिटीज़ के फॉर्म में, तब हम स्ट्रक्चर का यूज़ बहुत अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन अगर हम यूनियन की बात करें तो यहाँ पे सिंगल डेटा एक्सेस, जब आप कॉमन मेमोरी में एट ए टाइम सिंगल डेटा को एक्सेस करना चाहते हैं तब आप यूनियन का इस्तेमाल करते हैं। वहीं बिट मैनिपुलेशन की अगर बात करें तो स्ट्रक्चर में बिट मैनिपुलेशन नहीं होता है, स्ट्रक्चर अलाउ नहीं करते हैं बिट मैनिपुलेशन करना। वहीं अगर यूनियन की बात करें तो यूनियन की मदद से आप बहुत एफिशिएंटली बिट लेवल प्रोग्रामिंग परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो ये हैं कुछ डिफरेंसेस जो आपको याद रखने चाहिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिएगा, ये आपको गो थ्रू करने के लिए हेल्पफुल होगा। ओके, तो आई होप आपको स्ट्रक्चर एंड यूनियन के बीच के डिफरेंसेस जो हैं वो समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक द वीडियो
और शेयर ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ। और इसके आगे के टॉपिक के साथ मैं मिलूंगा एक नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर।